iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 11.2 का टेंजेंट वाले क्वेश्चन में से। और मैं बता दूं कि 11.1 का सारा एग्जांपल और हर एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक वो सब मैंने करवा रखा है विथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन के साथ। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि कंस्ट्रक्शन का हर एक क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है। लिंक दोनों का प्लेलिस्ट में है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक भी मिल जाएगा दोनों का दोनों एनसीईआरटी एज वेल एज आर.एस. अग्रवाल का प्लेलिस्ट का। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है डिस्टेंस कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ छूट गया है, यहाँ रेडियस होगा कि सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। हमें बोल देगा कि एक तो दो सर्कल बनाना है, कॉन्सेंट्रिक होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल होगा, दोनों का सेंटर हमारा सेम होगा, ठीक है ना। तो हमें बोला गया कि बड़े वाले सर्कल से जो है ना छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। और आगे क्या बोला कि मेजर इट्स लेंथ, इसकी लेंथ को मेजर करना है। और आगे क्या बोलते हैं कि ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो वही मेजरमेंट को हमें एक्चुअल कैलकुलेशन से भी निकाल करके दिखाना है कि उतना ही आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि जो है एक सर्कल ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर का, तो उसके फिर एक सर्कल और ले लेंगे 4 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं यहाँ पर सेंटर मान रहा हूँ कि ये सेंटर है हमारा, तो मैं ये ऑलरेडी मैंने मेज़र कर लिया है 6 सेंटीमीटर का। आप जो है इससे मेज़र कर लेना। देखो ये 6 सेंटीमीटर है हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो 6 सेंटीमीटर का मैंने ऑलरेडी मेज़र कर रखा है। अच्छा, मर्जी आपकी है कि पहले आप 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल बनाओ या फिर 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस का। तो मैं 6 सेंटीमीटर का ऑलरेडी लिया हुआ था, तो इसलिए जो है मैंने पहले 6 सेंटीमीटर का बना लिया। तो देखो ये एक सर्कल बना रहा हूँ और इसका जो रेडियस है वो हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, हमें एक और सर्कल बनाना है जिसका जो है 4 सेंटीमीटर रेडियस, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर हमें लेके बनाना है। यहाँ पर रेडियस है, ठीक है ना, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, वो मैंने लिखना भूल गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वहाँ पर रेडियस है ये। तो चलिए ये 4 सेंटीमीटर का हमारा ये रहा 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ रखने के बाद सेंटर पे, उसी सेंटर पर रखने के बाद एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का जो है सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल, सेंटीमीटर रेडियस का जो है दूसरा सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। चलिए अब उसके बाद हमें क्या करना है कि बड़े वाले सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है। मर्जी आपकी है कि जहाँ भी आप चाहो वहाँ पॉइंट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट का नाम मैं पी लिख देता हूँ कि दिस इज़ योर पी। ये पॉइंट मैंने पी ले लिया। अब यहीं से हमें क्या करना है, दो टेंजेंट खींचना है इस छोटे वाले सर्कल पे। इसको जो है हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि यहाँ से जो पी तक का जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक को हम लोग जो है ज्वाइन कर लेंगे। कहीं भी पॉइंट पी ले सकते हो आप, बड़े वाले सर्कल पे कहीं भी, आपकी मर्जी है। और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ओ लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है हम लोगों को, हमें बोला कि यहाँ से जो है 2 टेंजेंट खींचना है। तो टेंजेंट खींचने के लिए हम लोग सेम वही काम करेंगे, प्रोसेस हमारा वही होगा जो कि हम लोगों ने पहले भी कर रखा है कि इस मोर देन हाफ, इसको जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे ओपी को। तो मोर देन हाफ ले करके हम लोग जो है, हमें मालूम है कि एक आर्क हम लोग क्या करते थे, मोर देन हाफ लेंगे और एक आर्क जो है हम लोग यहाँ ड्रॉ करते थे और एक आर्क नीचे की तरफ कर दिया। देन उसके बाद पी पॉइंट पर रख करके इस आर्क को कट कर लिया एंड इस आर्क को कट कर लिया। तो अब जो है इसको जैसे हम लोग मिलाएंगे तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। मिलाना तो डियर स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखना कि आप डॉटेड लाइन में मिलाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर यही है कि आप डॉटेड लाइन में मिलाना। तो ये जो है हम लोगों ने इसको मिलाते हुए ये हमारा यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है, ठीक है। चलिए यानी कि इस पॉइंट को जो है आप कोई भी नाम ले लो। सपोज इसका नाम अगर मैं, इस पॉइंट का नाम अगर मैं एम कर देता हूँ, जैसे योर एम, तो हम लोग क्या करेंगे, एम से पी को जो है सेंटर मानते हुए एक और सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये एम से जो है पी तक को मेज़र करेंगे। जितना बड़ा हमारा एम से पी का होगा उतना ही बड़ा हमारा एम से ओ भी होगा, है ना। तो सेम बिल्कुल दोनों सेम होगा हमारा। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और ये सर्कल जो है डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि आप डॉटेड लाइन में खींचना, ठीक है ना। एक और सर्कल, और ये सर्कल जब हम लोग खींचेंगे तो आपका जो अंदर वाला सर्कल है, ओरिजिनल सर्कल, उसको 2 पार्ट में, 2 जगह पर डिवाइड करेगा। जो दो जगह पर डिवाइड करेगा वही 2 जगह जो है हमारा हो जाएगा। देखिए चलिए, तो ये जो है इस जो है सर्कल को, बड़े सर्कल को यहाँ पर एक तो पॉइंट यहाँ पर जो है कट किया है
और एक यहाँ कट गया है। तो यही 2 पॉइंट जो है हमारा निकल गया है। सपोज इसका नाम अगर मैं Q डाल देता हूँ और इसका नाम मैं R डाल देता हूँ, तो QR जो है हमारा टेंजेंट आ गया है, 2 टेंजेंट। तो अब मैं इसको जो है ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो P से R को इसको आप ज्वाइन कर देना और Q से P को भी आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। चलिए, तो 2 टेंजेंट जो है हमारा वो ड्रॉ हो गया है। बाकी सबका जो है अब हम लोग नेमिंग कर लेंगे। ओ से मैं एक काम करता हूँ, ओ से Q को जो है मैं ज्वाइन करने के बाद इसका जो है क्योंकि 4 सेंटीमीटर रेडियस कहा गया था, तो ये मैं 4 सेंटीमीटर यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज़ योर व्हाट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो था हमारा OP, ये 6 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करने के लिए कहा गया कि जो 2 टेंजेंट है इसको हम लोग को मेजर करना है और एक्चुअल वेरिफिकेशन भी करना है। बोला कि ऑल्सो वेरीफाई मेजरमेंट ऑफ बाय एक्चुअल लेंथ से मेजर करना है। चलिए पहले मैं स्केल से जो है इसको मेजर कर लेता हूँ। जो आपका जो टेंजेंट आ रहा है वो 4.45 यानी कि 4.5 और 4.4 के लगभग आसपास में आ रहा है, यानी कि लगभग 4.5 के आसपास है, यानी कि 4.5 से थोड़ा सा ही छोटा होगा हमारा। तो जो मेज़र करने के बाद हमारा आ रहा है तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेज़र करने के बाद हमारा आ रहा है ये कितना कि 4.5 के आसपास जा रहा है, यानी कि 4.48 में लिख देता हूँ अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो हल्का सा छोटा है, यानी कि 4.48 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आ रहा है। ये अप्रॉक्सीमेट है हमारा, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है हमारा, ये अप्रॉक्सीमेट है कि इतना आ रहा है, 4.48 के आसपास आ रहा है। अब इसको हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन करके भी निकालेंगे और देखेंगे कि क्या वो इतना ही आता है, तो वो हम लोग करेंगे। तो मैं यहाँ तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 4.48 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए, अब हम लोग जो है एक्चुअल कैलकुलेशन भी करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको जो है स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन लिख दूँ और जस्टिफिकेशन लिख दूँ, उसके बाद जो है हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने ये करा था कि एक सर्कल हम लोगों ने बनाया 4 सेंटीमीटर का। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एज सेंटर O, सेंटर O से हम लोगों ने किया, ठीक है। जो सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करा है, स्टेप 2 में हम लोगों ने ये करा डियर स्टूडेंट्स कि एक और सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर का और सेम सेंटर से। तो विथ सेंटर O, सेंटर O ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस कितना सेंटीमीटर है हमारा, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 में हम लोगों ने ये करा कि एक पॉइंट P लिया बिगर सर्कल पे। तो टेक अ पॉइंट P ऑन बिगर सर्कल। तो हम लोगों ने क्या करा कि एक बड़े वाले सर्कल पे हम लोगों ने कहीं भी एक पॉइंट जो है P लिया था। तो टेक अ पॉइंट P ऑन अ बिगर सर्कल, ठीक है। देन उसके बाद क्या किया हम लोगों ने OP को ज्वाइन किया। तो स्टेप 4 में या फिर इसी में लिख दो एंड ज्वाइन OP, और OP को हम लोगों ने ज्वाइन किया। स्टेप 4 में क्या करा हम लोगों ने डियर स्टूडेंट्स, तो स्टेप 4 में हम लोगों ने ये करा कि OP को जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। तो आपको यहाँ लिखना है कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP which cuts OP at M, जो कि OP को M पे कट कर रहा है। चलिए,
उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या करा कि एक जो है m को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने एक और सर्कल खींचा है, जो कि q और r पे जो है सर्कल को कट किया है। तो स्टेप 5 में हम लोग यहाँ ले देते हैं, स्टेप 5 में हम लोगों ने ये काम करा था कि फ्रॉम m ड्रॉ अ सर्कल of radius MO या OM ना, which cut the smaller circle at R and Q, जो कि R एंड Q पे कट किया है। उसके फिर हम लोगों ने क्या करा कि ज्वाइन कर दिया PQ एंड PR को। तो मैं जो है स्टेप 6 में यहाँ ले लेता हूँ, जगह यहाँ पे कम है हमारे पास में। तो स्टेप 6 में हम लोगों ने ये करा है, स्टेप 6 में ये करा कि ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने PQ एंड PR को। तो ज्वाइन PQ एंड PR। चलिए, तो ये था हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब जो है नेक्स्ट काम हम लोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, कि पहले तो जस्टिफिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमको जो है जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई में हमको सिर्फ इतना ही काम करना है कि PQ और PR जो है हमारा दोनों टेंजेंट है, हमको ये प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए, सबसे पहले काम हम लोग करते हैं कि OQ को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं कि ज्वाइन OQ। तो जब OQ को ज्वाइन किया हम लोगों ने, तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया है ना। तो आपको क्यों 90 डिग्री यहाँ पे मेंशन करना है। तो देयरफॉर एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीज़न डाल देना है। रीज़न क्या होगा हमारा कि एंगल ऑन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल। हम लोगों ने क्लास 9th में सर्कल में पढ़ा था कि अगर एक सेमी सर्कल, जैसे कि एक ये सर्कल है हमारा, है ना, ये जो रेड कलर का जो पेन से है ये सर्कल है, तो ये एक PQ जो है PO एक सेमी सर्कल हो गया, ये डायमीटर हो गया, तो ये एक सेमी सर्कल हो गया। तो सेमी सर्कल में कहीं भी एक पॉइंट P है, Q है, और उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे डायमीटर से, तो ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म होता है। एक क्लास 9 में सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए ये तो इसके लिए तो फिर क्या हो जाएगा फिर हमारा कि देयरफॉर या फिर देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि OQ जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। चलिए, जब ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, तो हमें मालूम है कि भाई हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा है ना कि अगर कोई बाहर से एक पॉइंट टच करते हुए निकल रहा है और ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा टेंजेंट होता है। तो देयरफॉर इफ हैंस है ना, जो है PQ मस्ट बी टेंजेंट। सिमिलरली क्या होगा हमारा, PR भी जो है वो टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली PR इज ऑल्सो अ टेंजेंट, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो है एक्चुअल कैलकुलेशन करके दिखाना है कि जो PQ का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है वो 4.48 के आसपास ही निकलेगा। तो ये हमको दिखाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा, OQP। तो इन ट्रायंगल OQP, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल देखिए ऑल्सो वेरीफाई मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो चलिए एक्चुअल कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो OQP में जो है हम लोगों का ये 90 डिग्री है, तो एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि OP का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। रीजन में डाल देना कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, OP हमारा कितना है, OP हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये OQ हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होगा ना, तो PQ का स्क्वायर। चलिए, तो इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस में आएगा, तो दिस इम्प्लाइज PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये हो गया 36 में से ये कितना हो जाएगा हमारा 16,
ये उधर जाएगा तो 16 माइनस में जाएगा तो 16 उधर चला गया माइनस में, 36 में से ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि रूट ओवर 36 में 16 जाएगा तो कि 20, तो ये हो गया 20। अब रूट 20 का जो वैल्यू है अगर आप इसको तोड़ोगे रूट 20 को तो कैसे तोड़ सकते हैं, देख लो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। 20 को जो है हम लोग तोड़ेंगे तो 2 से 10 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि दो टू आ गया हमारा, तो एक टू बाहर आ जाएगा, रूट 5 आपका अंदर हो जाएगा। यानी कि इसको जो हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, दिस इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि 2√5, ठीक है। चलिए तो क्यों 2√5, 2 जो है 4, यानी कि एक 2 बाहर निकल जाएगा हमारा, 2 2 में से एक 2 बाहर और एक 5 जो है आपका अंदर में रह जाएगा। तो √5 का जो वैल्यू अगर आपको मालूम होगा, अगर आप याद किए होंगे तो हमें मालूम है कि √5 का वैल्यू होता है, अप्रॉक्सीमेट में लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर लाइन खींच के देता हूँ, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू √5 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो 2.36, ये होता है हमारा 2.236 होता है, 236 एंड सो ऑन और चलता है। तो 3 डिजिट के आसपास लिया मैंने, जैसे √2 का वैल्यू होता है हमारा 1.14, तो उसके जो √3 का वैल्यू होता है हमारा 1.732, इसी से जो है हमारा √5 का भी जो वैल्यू है वो 2.236 होता है। आप इसको याद कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, कम से कम √7 √11 तक तो आपको याद होना चाहिए। चलिए पी क्यू का जो है यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो पी क्यू से क्या जगह उसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1, ठीक है, 3 दूनी 6 1 7, चलिए 2 दूनी 4, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि 4.472 सेंटीमीटर, यानी कि ये लगभग आपका जो है 4.8 जो हम लोगों ने पहले लिखा था तो वो 4.8 के बराबर हो गया। तो यही हमको जो है निकाल के दिखाना था पी क्यू का वैल्यू, जो कि हमारा आ गया है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअल कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा, तो इससे आपको एक्चुअल कैलकुलेशन भी एग्जाम में निकालना होता है। चलिए अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को तो भाई सब्सक्राइब कर ही दो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।